बचनु रोष जनु साने। और आप हैं आदरणीय श्री वीरेंद्र प्रधान जी, श्री वीरेंद्र राजपूत जी प्रधान जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं स्पेशल व्यासपीठ के लिए प्रदत्त किए गए हैं। अब यहां से राजा जनक जी का सुंदर विलाप आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। रोष रोष जनुसाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध न आया हो, आज बोले वचन रोष जनुसाने। अपार क्रोध है। क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। और क्या सुनो? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन आप लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई, भूप साहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन करई डटा। अरे मेरे मित्रों, क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है? आज मैं इसके 10 जाल टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता, या फिर आप लोगों के द्वारा यदि धनुष का खंडन हो जाता तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती, आप लोगों में युद्ध होता, और लड़ते मरते करते जब एक नेपाल बचता, तब क्या मेरी पुत्री का विवाह उसके साथ में होता? अब तो कहना चाहता हूं, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ मेरी मिथिला को छोड़ करके। कम से कम अगर मैं बेटी की मांग नहीं भरवा पाया तो शांति से कम अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। यदि आप लोगों को मैं देखूंगा तो मेरे हृदय में क्रोध आता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आज एक राजा नहीं, आज एक योगी नहीं, आज मेरे मित्रों एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहेगा। बेटी का पिता मेरी बेटी मैया से प्रार्थना कर रही थी कि मां, ये धनुष आपके पत्ता है, इसकी गर्दा को मां हर्षा कर में परिवर्तित कर देगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी मांग भरे न भरे, लेकिन मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां, मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां, लेकिन तुम्हें अपने पिता की इतनी चिंता है, और तुम्हारे पिता को तुम्हारी एक भी चिंता नहीं। मैंने तुम्हारी मांग की भी चिंता नहीं की। नहीं,
आज तुम पिता के लिए चिंतित न हो बेटी, तुम अपने पिता के लिए चिंतित न हो। चले जाओ मेरे मित्रों। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज एक यहाँ पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है, यहाँ श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? नहीं, उत्तर निकल आया कि वो हार ये राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने के उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। शायद यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक एक क्षत्रिय नेपाल आज मुझसे कहने के लिए विवश हो रहा है कि महाराज, आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था, और आज बुलवा करके हमारा अपमान कर रहे हैं महाराज, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं महाराज। नहीं मेरे मित्र, अरे मैंने तो प्रण करने के पूर्व में विचार कर लिया था कि यदि किसी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा, और यदि वह अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि राजा जनक ने अवश्य ही कोई प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला बुलवाया था। तो फिर आप लोग कह रहे हो क्या महाराज हम बिना बुलाए आ गए? ऐसा भी नहीं है, बुलाया था, लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी। देश देश संदेश पठाए, प्रत्येक एक द्वीपांतर में अपने प्रण की मुनादियां करवाई थी, ढिढोरे करवाए थे मैंने, और यदि कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का है। या तो अपने स्थान पर खड़े होकर के कह दें, या यहां पर आकर के कह दें, और यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आज यह जनक प्रमाण देना चाहता है, प्रमाण देना चाहता है कि जैसे यहां आए सुनी। अगर कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का प्रमाण है कि जैसे यहां आए सुनी। और क्या सुनी? ये हम जो प्रणय ये ठाना, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। तब फिर कौन आए? तब फिर यहां दीप दीप के भूपा तिनाना, अरे यहां आए सुनी। और आप हैं श्री श्री किशन जी, श्री किशन जी कीर्तन मंडल खड़ही लोधन, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर विलाप में, और एडवोकेट संदीप राजपूत जी खड़ही लोधन 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी प्रस्तुत विलाप में। धन्यवाद। आज जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो, और यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। यदि कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं, यही कह सकता हूं। या यूं कह दूं कि जो मैंने जो अनुभूत की है वही आज ये जनक कहने जा रहा है, वही आज ये जनक कहने जा रहा है।
कि यह देश देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है। पर देख लो दुनिया वालों, अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी पीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई वीर नहीं रह गया। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी पीरों से खाली है। देख लो मेरे मित्रों, देख लो। और देखिए, प्रभात फेरी वाले जितने भी हमारे सदस्य हैं, कीर्तन प्रभात फेरी, कृपया वो अपनी जगह में पहुंच जाएं ताकि फेरी की तैयारी हो जाए। धन्यवाद। यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास होता, आज प्रण करने को कांत विकल होकर के योगी न रोता, योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती और हम ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछो, एक बार जरा इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? तो हर एक मां रो देगी, हर एक पिता रोएगा। संसार बेटी वाला है। जरा बताओ बैठी हुई माताओं, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, और जिन हाथों से माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, और जब एक दिन वो आता है कि उन्हीं हाथों से माँ अपनी बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करती है, तो बड़े बड़े धैर्यवान पिताओं को धैर्य छूट जाते हैं, बड़ी बड़ी धैर्यवान माताओं को धीरज। विचार करना चला, मैं तो कहा करता हूं, मैं किसी एक मां की बात नहीं कर रहा। विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को मां अपने पास में बुलाया तो कहा करती है, बेटी अब वो समय आ गया है कि तुम मुझको छोड़ करके चली जाएगी, मेरी गोद में बैठ जा। सयानी बेटी को मां गोद में बैठा लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, उस श्याम सरोज नयन बहाबारी। सयानी बेटी को मां अपनी गोद में बैठाल करके और अस्त प्रभात करने लगती है, माने रोने लगती है। और रोते रोते मैया कहा करती है कि बेटी, ये तो बेटियों का जीवन ही होता है कि बेटी जन्म कहीं पर लेती है, पाली पोसी जाती है, लेकिन जिस समय सयानी हो जाती है तो बेटी घर किसी का बसाती है, बेटी घर किसी का बसाती है। और मैया कहा करती है, मैं किसी एक मां की बात नहीं कर रहा, जो संसार की प्रत्येक एक माताएं कहा करती हैं,
आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैया क्या कहती है अपनी बेटी से? विचार कर लेना मेरे मित्रों, माताएं अपनी बेटियों से कहा करती है, कहा करती है कि एक दिन ये माँ बेटी से बोली कि तुमको ही माँ बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, अरे बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। बड़े बड़े धैर्यवान माताओं के धैर्य छूट जाते हैं, बड़े बड़े धैर्यवान पिताओं के धैर्य छूट जाते हैं। और जो मां न रोवे उनके लिए तो मैं कहा करता हूं। इसी करुण कंदन में आप हैं श्री राजू भैया महेरा से और श्री सीताराम पहलवान जी महेरा से 51 मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर बिलाप में। धन्यवाद। कहा करती माताएं, विचार करता था, जो मां न रोवे उनसे मैं कहा करता हूं कि जिसके नैनों में नीर नहीं, जिनके नेत्रों से जल ही ढल चुका है, वो बेटियों की विदाई में क्या बात करें। जिसके नैनों में नीर रहे, वो नीर बहाना क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जान। जिसके और ये छोटी सी बच्ची मान्या सक्सेना, मान्या सक्सेना 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और इसी बिलाप में आप हैं आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत, गोविंद विद्यालय इंटर कॉलेज प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री बलवान राजपूत जी मान साहब की ओर से इसी करुण कंदन में प्रदत्त हैं। साधुवाद। विचार कर लेना, जिस मां ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया होगा वो मां क्या अस्तित्व। संसार बेटी वाला है। विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, चाहे बेटी किसी धनवान की हो और बेटी चाहे निर्धन, जिन हाथों से मां पिता अपनी फूल जैसी बेटी को पाल पोस करके जब बड़ा करते हैं और उन्हीं हाथों से उठा करके जब विदा करते हैं तो हर एक मां रो दिया करती है। विचार करो जरा। मैं केवल ये नहीं कहता कि माताएं गोद में बैठा लेती हैं, मैया तो इसने बस अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती है कि बहुरी बहुरी भेंटे महतारी और कहीं बिरंच रची कतनारी। मैया अपनी बेटी को गले से लगा करके कहा करती, अरे विधाता तूने कैसी रचना की इस बेटी की कि जिस घर में जन्म होता है
पाल पोस करके माँ पिता बड़ा करते हैं और उसी घर को एक दिन बेटी प्रण के समान छोड़ करके चली जाती है। जरा सोचो सोचो। कहीं बिरंचे ये रची कत नारी। मैया कहती है, रे विधाता तूने बेटी की रचना कैसी की है। इन बेटियों का जीवन तो एक धान की बेल की तरह है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। जन्म तो बेटी का इस घर में हुआ है, लेकिन ये घर किसी का बसाती है, घर किसी का बसाती है। अभी तो मैं कहा करता हूं, सुन लेना बैठे हुए मेरे बूढ़े बुजुर्ग पिताओं, जिन्होंने बेटियों की विदाइयां की हैं, चाहे जितना आप लोगों ने धन दिया हो, चाहे जितनी संपत्ति दी हो, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। मैंने तो यहां तक देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये ना चाहता हो कि मैं अपनी बेटी को कितना अधिक से अधिक धन लेकर के विदा करूं। अरे निर्धन होता है तो अभी कर्ज कर लेता है कि कम से कम मैंने निर्धनता का जीवन यापन किया है, लेकिन कम से कम मेरी बेटी जहां पर जाए तो उसका जीवन तो हंसी खुशी से बीते। लेकिन फिर भी कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाते हैं। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। आप कहेंगे महाराज क्या होता है, तो मैं बतला रहा हूं कि बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा। ये बेटी की प्रथम अब विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। देख लो यहां पर जहां तक दृष्टि जा रही हो, सभी माताएं रो रही, सभी पितृजन दुखी हैं। और जो मां न रोवे तो कोई माने या न माने, लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि जो मां न रोवे समझ लेना उस मां ने अपनी उदर से सन्यास की। जो पिता न दुखी हो समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण ही नहीं किया, बेटी का पालन पोषण ही नहीं किया। अभी तो हमारा कहना है कि जिसने ये कन्या अरे जाई नहीं, जिसने कन्या को जन्म नहीं दिया, क्या वो माँ बेटी के सुख और दुख को जान सकती है? जरा बैठी हुई माताओं एक बार जरा बतलाओ, जिसने ये कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को कैसे जाने। संसार में मेरे मित्रों कभी न कभी हर व्यक्ति अपने कार्य में असफल हुआ करता है,
और आज ये जनक भी आज अपने कार्य में असफल हो गया है। मैंने तो सोचा था कि धनुष के माध्यम से बेटी के लिए वर की खोज करूंगा, बेटी की मांग भरवाऊंगा, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य का आज क्या हो गया। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आदरणीय श्री